गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबको आपको अपना चैनल जीते डे में। बच्चों आज हम बात करेंगे पेरीमीटर एरिया के वर्कशीट 4 के बारे में। अब तक हम लोगों ने वर्कशीट 3 पूरी तरह से कर लिया है। आज हम कंप्लीट करेंगे वर्कशीट 4। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो दोस्तों यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अच्छा याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ बी इंटू एच। तो हाफ बेस इंटू हाइट और बेस इंटू अल्टीट्यूड, कुछ भी कह सकते हो। हाफ बेस इंटू हाइट भी कह सकते हो, हाइट को अल्टीट्यूड भी कहा जाता है। इसीलिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 90, मतलब एरिया इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मतलब हाफ बी इंटू एच इज इक्वल टू 90। तो हाफ बेस है हमारा 15 सेंटीमीटर, एच नहीं दिया है, इज इक्वल टू 90। तो एच कैसे निकालेंगे ना, 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, 15 टू जा 15, 6 जा 90। तो एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एच होगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारा आंसर, यहाँ पर हाइट और अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं इसको, अल्टीट्यूड हो गया 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द बेस ऑफ ए ट्रायंगल हुज एरिया इज 0.48 डेसीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना, एरिया इज इक्वल टू 0.48 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल टू 48। तो सिमिलरली हाफ, सेम फॉर्मूला है, हाफ बेस नहीं दिया है, बी इंटू अल्टीट्यूड दिया है 8 इक्वल टू 48। तो ये 2 को काट देंगे तो 4, बी निकलेगा 48 डिवाइडेड बाई 4, ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेस भी निकलेगा, 2 नंबर का आंसर 12 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 13 एंड वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दिया है 13 और वन साइड, मान लो इस साइड को लेंगे 5, ये दिया है 13। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ, ये रहा बेस इंटू हाइट रहेगा यही। तो लेकिन ये हाइट हमको पता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा ना, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर इसको नेमिंग कर देंगे ए बी सी, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमको ए बी स्क्वायर मिलेगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर P निकालना है होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना होगा, 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ए बी स्क्वायर कितना होगा, 169 25 से गया 144। तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी हो जाएगा 12 इंटू 12। तो ए बी हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए निकालना एरिया। एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, और बेस हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है और हाइट निकला 12, 2 में डिवाइड करेंगे 6, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा एरिया। तो एरिया ट्रायंगल कितना निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 और फाइंड एरिया ऑफ आइसोस्केल राइट एंगल। यहाँ पर तो डायग्राम करना जरूरी है, डायग्राम करना कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन डायग्राम करोगे तुमको समझ में आ जाएगा। अगर ये राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इससे साफ पता चल रहा है अगर किसी राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल होगा तो यही दो साइड इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज किसी के साथ इक्वल कभी भी नहीं हुआ है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड।
तो बाकी जो साइड मिल गया अगर वो दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये 15 है ये 15 है, तो ये साफ जाहिर करता है एक बेस भी 15 होगा, हाइट भी 15 होगा। इस केस में एरिया होगा हाफ 15 इंटू 15, तो 225/2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। 225/2 होगा 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 4 नंबर का आंसर। Find the area, और पूछा है find the area of an isosceles right angle having the length of each equal side is 5 centimeter square. Length of equal side is 5 centimeter. So find the area of isosceles. यहाँ पर भी isosceles right angle triangle having length equal side 5 centimeter. ये भी सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम जेरस कॉपी है। हाफ 5 इंटू 5 दैट इज 25/2, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड 3 टाइम्स द हाइट। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट। बेस कितना है? 3 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी कि अगर हाइट लेंगे, हाइट अगर x लेंगे, बेस होगा यहाँ पर 3x। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड, फील्ड को कल्टिवेटिंग करने के लिए आर द 36 पर हेक्टर 486 रुपये खर्चा हो रहा है। दैट मीन्स एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे पता लगा जाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा 486/36। 486 को 36 में डिवाइड करना है तो एरिया निकल जाएगा। डिवाइड करेंगे दैट इज निकलेगा 13.6 हेक्टर। तो यहाँ पर डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि तुमको पता है द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड, फील्ड को कल्टिवेटिंग करने के लिए जो कॉस्ट है 36 पर हेक्टर के हिसाब से टोटल पैसा दिया। यहाँ पर टोटल मनी गिवन है और 1 हेक्टर का कितना पैसा खर्चा रहा ये दिया है। जब भी हमको 1 हेक्टर पे 1 मीटर पे 5 रुपए 10 मीटर रुपए देता था और एरिया फील्ड मिलता था, उसको मल्टीप्लाई करके टोटल पैसा निकाल देते। यहाँ पर टोटल पैसा के वैल्यू दिया है और 1 हेक्टर कितना खर्चा हुआ दिया है। इसका मतलब डिवाइड कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। एरिया निकला 13.6 हेक्टर। और हेक्टर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4, तो हो जाएगा 13630 मीटर स्क्वायर। 13630 तो 1,36,000 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। और क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहीं पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ बेस है हमारा 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 13630। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 13630 इंटू 2। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1361230 इंटू 2/3। 3 में काटेंगे 3 4 जा 12, 13.5 हेक्टर, 6 नहीं 13.5 हेक्टर। यहाँ पर 13.5 हेक्टर है ये, तो 135। तो 3 में काटेंगे 3 4 जा 12, 135। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45,000 इंटू 2। दैट इज एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 90,000। तो एक्स हो जाएगा दैट इज एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा 300 इंटू 300। तो एक्स निकलेगा हमारे पास 300 मीटर। तो हाइट निकलेगा
हाइट तो निकल गया, बेस होगा 3x, 3 into 300 that is 900 मीटर. What is the question? Find the base of the cost of find the base and height. तो base निकला हमारे पास एक 300 मीटर, base निकला 900 मीटर, height निकला 300 मीटर. पहले से बता देते हैं. देखो यहाँ पर हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अक्सर हमको एरिया दिया होता है और 1 मीटर स्क्वायर और 1 हेक्टर स्क्वायर कॉस्ट दिया जाता है. उस केस में मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकालते हैं. यहाँ पर टोटल वैल्यू दिया है और 1 हेक्टर कितना खर्चा हुआ है दिया है, तो डिवाइड करेंगे तो टोटल एरिया निकल गया 13.5 हेक्टर इजिकल टू 135,3000. तो 1,35,000 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल गया. अब वैल्यू पुट करेंगे 1/2 3x इंटू एक्स, तो 135,000 मीटर स्क्वायर आ गया है. उसी हिसाब से इसको सॉल्व करने पर हाइट निकला हमारे पास 300 मीटर, बेस निकला 900 मीटर. इसी के साथ 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ. अब चलते हैं अगले नंबर. बच्चों वीडियो को पूरा एंड तक देखना. और बहुत बार हमने देखा है तुम सब वीडियो तो देखते हो लेकिन बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, तो वीडियो तक एंड करके रखना और सब्सक्राइब कर देना. और वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को जहां तक हो सके शेयर कर लेना, क्योंकि सबके पास पहुंचने चाहिए, सबकी मदद होनी चाहिए. नेक्स्ट, इन द फिगर 11.14 ये रहा फिगर. यहाँ पर द एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ जो बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर दे दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ पी क्यू आर निकला 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पी क्यू आर निकल गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन यह जो हाइट है, यहाँ पर छोटा ट्रायंगल का हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर और बेस तो इक्वल है, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर. तो इन ट्रायंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. सर क्यू आर 5 नहीं, क्यू आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और हाइट एस टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ए से टी. देन एरिया निकलेगा 1/2 9 इंटू 5, 9 हो रहा 5 तो 45/2, 45/2 तो हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. और पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे ना, तो बच जाएगा वही निकलेगा. एरिया ऑफ शेडेड मतलब बचा कितना है, टोटल हुआ 50 माइनस 22.5 दैट इज योर. देखो 50 से 37.5 होगा 27.5. 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि टोटल पी क्यू आर का एरिया हमको 50 सेंटीमीटर दिया था और ये वाला जो एस क्यू आर हमने निकाला 22.5. तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन और रिमेनिंग पोर्शन, मतलब यही वाला पोर्शन शेडेड हुआ है. टोटल एरिया से इतना एरिया अगर माइनस कर देंगे शेडेड एरिया निकल जाएगा. इसीलिए हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने टोटल एरिया से माइनस किया और आंसर निकला 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगला नंबर एरिया ऑफ रॉम्बस. तो एरिया ऑफ रॉम्बस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है हाफ d1 इंटू d2. हाफ d1 इंटू d2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रॉम्बस. एरिया ऑफ रॉम्बस का दो फॉर्मूला है. व्हाट मींस बेस इंटू अल्टीट्यूड, अनदर इज हाफ d1 इंटू d2, हाफ डायगोनल इंटू डायगोनल d2. एक डायगोनल दिया है 14, दूसरा डायगोनल नहीं दिया है. एरिया निकला है 90, 2 में काटेंगे 7 तो d2 निकलेगा 98/7. डिवाइड करने पर आएगा 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, 14 मीटर. तो डायगोनल निकला 14 मीटर. अभी 8 नंबर आ गया. 9 नंबर यहाँ पर देखो एरिया ऑफ रॉम्बस पूछा था, डायगोनल ऑफ रॉम्बस 8
एंड दो डायगोनल दे दिया है एंड एरिया। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2, ये काटेंगे 2 में काटेंगे 4, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है। 10 नंबर, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ रम्बस हुज साइड इज 13 एंड अल्टीट्यूड इज 2, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला निकलेगा। यहाँ पर फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट, दैट इज 13 इंटू 2, दैट इज 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना बच्चों, रम्बस का दो फॉर्मूला आता है, वन इज हाफ d1 इंटू d2 कब डालेंगे जब डायगोनल दिया होगा, और बेस इंटू अल्टीट्यूड कब डालेंगे जब बेस एंड अल्टीट्यूड दोनों दिया होगा। जिस केस में जो इंफॉर्मेशन दिया होगा उसी हिसाब से हम उसका एरिया का फॉर्मूला डालेंगे और सॉल्व करेंगे। इसी तरह से 10 नंबर का क्वेश्चन खत्म है। 11 नंबर, तो एरिया ऑफ रम्बस दिया है, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ रम्बस दिया है एंड फिर अल्टीट्यूड दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। यहाँ पर फॉर्मूला होगा b इंटू एच इज इक्वल टू एरिया, यही फॉर्मूला डालेंगे। और b दिया है हमको नहीं पता है, ये 17.5 अल्टीट्यूड है, एरिया होगा 220.5, तो बेस निकालेंगे 220.5, 220.5 के साथ डिवाइड करेंगे 17.5, तो 17.5 को डिवाइड करेंगे और उसको काटने पर आंसर हमको मिलेगा 12.6 सेंटीमीटर, दैट इज ईच साइड ऑफ रम्बस। तो ये हो गया 11 नंबर। 12 नंबर, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये वाला डायगोनल 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये वाला, and perpendicular to opposite corner are given, find the area। तो एरिया कैसे निकालेंगे, मान लो हमको ये लिखना है, देखो ये BCD के क्वाड्रिलेटरल की तरह दिख रहा है, लेकिन ADC एक ट्रायंगल है और ACB एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD का एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक तो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, ADC में बेस हुआ 40, अल्टीट्यूड हुआ 80, प्लस हाफ ABC में बेस होगा वही 40, अल्टीट्यूड होगा 10। अब यहाँ पर 2 में डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20, तो 28 जा 160 प्लस ये 2 में डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 और ये 45 जा होगा 200, तो टोटल होगा 360 मीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD निकला 360 मीटर स्क्वायर, सिंपल। Then 13 number, find the area of rhombus whose diagonals given respectively। यहाँ पर सेम एरिया कैसे निकालेंगे ना, एरिया का फॉर्मूला है हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 हुआ 24 इंटू 15.2, तो 24 को काटेंगे आ जाएगा 12 इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 15.2। देखो हाफ एरिया ऑफ रम्बस डायगोनल 15.2 एंड 24 दिया, फॉर्मूला हाफ d1 इंटू d2, तो 12 इंटू 15.2 मल्टीप्लाई करेंगे 182.4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर, दैट इज 13 नंबर का आंसर हुआ 182.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। तो इसी के साथ ही हमारा वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ तक पूरे एंड तक देखने के लिए सभी को शुक्रिया, सभी को धन्यवाद। और बच्चों हमेशा याद रखना, जितना भी क्वेश्चन कर लिया जाए तुम्हारा सेल्फ स्टडी जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो तुमने वीडियो से देखा है तुमने लर्न किया, लेकिन तुम्हारा सेल्फ स्टडी नहीं हुआ। और वीडियो के बाद मैं यही कह रहा हूँ, अपना सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। सेल्फ स्टडी करते रहो, सेल्फ प्रैक्टिस खुद से करते रहो, इसी तरह वीडियो को देखते रहो। देखने के बाद पहले बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोग को पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को, परिवार को शेयर करते रहना। थैंक यू।